Good morning, student. Today we are going to study first chapter in class 9th into Beehive text book. Beehive जो है एक न्यू बुक आई है बच्चों, और ये बहुत अच्छी किताब है और इट इज़ यूजफुल फॉर यू एंड इट इज़ इंटरेस्टिंग फॉर यू. देखिए, इसे पढ़ने से पहले बिफोर रीड इट हम इसके राइटर के बारे में जानेंगे. देखिए, राइटर आइजैक एजिमो. राइटर आइजैक एजिमो जो हैं एक अमेरिकन राइटर हैं. ही वॉज एन अमेरिकन राइटर एंड प्रोफेसर of biochemistry in Boston University, अमेरिका. देखिए, ये एक अमेरिकन राइटर थे और इनका जन्म जो है 2 जनवरी 1920 को हुआ था और इनकी मृत्यु जो है 6 अप्रैल 1992 में हुई थी. और ये बॉस्टन यूनिवर्सिटी में एज ए प्रोफेसर इन्होंने कार्य किया और ही वॉज नोन फॉर हिज वर्क ऑफ साइंस फिक्शन. ये जो हैं साइंस फिक्शन के लिए अपने कार्य में जाने जाते हैं. एजिमो वॉज ए प्रोलिफिक राइटर हु रोट और एडिटेड मोर देन 500 बुक्स. एजिमो जो हैं वो एक ऐसे राइटर हैं जिन्होंने अपने जीवन काल में 500 से भी अधिक किताबें लिखी हैं या फिर एडिट की हैं. एजिमो रॉट हार्ड साइंस फिक्शन. एजिमो जो हैं वो कठिन साइंस फिक्शन को लिखते थे. एजिमो वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द बिग 3 साइंस फिक्शन राइटर्स. एजिमो जो हैं एक महान प्रसिद्ध लेखकों में से एक माने जाते हैं एंड हिज मोस्ट फेमस माने जाते हैं विज्ञान साइंस फिक्शन के लिए. और हिज मोस्ट फेमस वर्क इन द फाउंडेशन सीरीज, जो इनकी साइंस फिक्शन है वो एक मोस्ट फेमस वर्क उसमें से है फाउंडेशन सीरीज. ठीक है, ये आइजैक एजिमो जो हैं एक अमेरिकन राइटर हैं और इनके द्वारा लिखा गया जो फर्स्ट चैप्टर है द फन दे हैड. ठीक है, दिस चैप्टर इज रिटन बाय आइजैक एजिमो. आइए देखिए, हम अब चैप्टर की तरफ चलते हैं. द स्टोरी वी शैल रीड, कहानी जो हम पढ़ेंगे, इज सेट इन द फ्यूचर. ये घटना जो है भविष्य में घटित हुई है. व्हेन बुक्स एंड द स्कूल, जब किताबें और स्कूल, एज वी नाउ नो देन विल परहैप्स नॉट एग्जिट, जब शायद ये परहैप्स मीन्स होता है शायद, जब ये शायद स्कूल और किताबें नहीं होंगी. हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, तब बच्चे कैसे पढ़ेंगे. द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडियाज, नीचे जो डायग्राम है उसे देखकर आप कुछ अनुमान लगा सकते हैं. तो देखिए, द स्कूल ऑफ फ्यूचर, भविष्य में जो स्कूल होंगे वो कैसे होंगे. लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, हम कंप्यूटर्स के द्वारा पढ़ेंगे. वर्चुअल क्लासरूम होंगे जैसा कि आप प्रोजेक्टर पे पढ़ते हैं अपने स्कूल में. रोबोटिक टीचर, टेक्निकल टीचर होंगे, रोबोटिक टीचर. देखिए, और मूविंग ई टेक्स्ट, या फिर हम ई टेक्स्ट के द्वारा भी पढ़ेंगे, जो जिस तरह से कि फैक्स होते हैं, ठीक है, या प्रिंटर के द्वारा जो नोट्स निकाले जाते हैं, इस तरह से. यानी जो भी हमारी ज़रूरतें होंगी, जो भी बुक्स होंगी, वो हमें किसी न किसी तरीके से टेक्निकल तरीके से मिलेंगी. हमें स्कूल जाने की या किसी टीचर की आवश्यकता नहीं होगी. तो जैसा कि आपने रोबोटिक टीचर से मतलब है, जैसा कि आपने मूवी में देखा है, जो रोबोट होते हैं
उनके अंदर सब कुछ फिक्स कर दिया जाता है, यानी जो भी मतलब एक तरह से कंप्यूटर की तरह रोबोट काम करते हैं, जो भी हमारी जानकारियां हैं वो उसमें सब फीड कर दी जाती हैं। जब हम उनसे कोई सवाल करते हैं तो हमारे लेवल के अनुसार वह हमें आंसर देते हैं। तो बच्चों के लेवल के अनुसार रोबोटिक टीचर रखे जाते हैं, रखे जाएंगे भविष्य में, और जो कि उनको मदद करेंगे। देखिए इन पेयर्स हम जोड़ों में देखते हैं। डिस्कस 3 थिंग्स दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल। आपको डिस्कस करना है उन 3 चीज़ों के बारे में जो कि आप अपने स्कूल के बारे में पसंद करते हैं। एंड 3 थिंग्स अबाउट योर स्कूल, और 3 ऐसी चीज़ें आपके स्कूल के बारे में डेट यू वुड लाइक टू चेंज, जिन्हें आप बदलना चाहेंगे। राइट देम डाउन, उन्हें नीचे लिखिए। हैव यू एवर रीड बर्ड्स, क्या कभी आपने शब्दों को पढ़ा है ऑन ए टेलीविज़न और कंप्यूटर स्क्रीन, टेलीविज़न के पर्दे पर या फिर कंप्यूटर के पर्दे पर आपने शब्दों को पढ़ा है। कैन यू इमेजिन, क्या आप कल्पना कर सकते हैं, अ टाइम, एक ऐसे समय की, व्हेन ऑल बुक्स, जब सारी किताबें, विल बी, होंगी, ऑन कंप्यूटर्स, जब सारी किताबें कंप्यूटर्स पर ही होंगी, एंड देयर विल बी नो बुक्स, और कोई किताब नहीं होगी, प्रिंटेड ऑन पेपर्स, यानी कोई भी किताब कागजों पर छपी हुई नहीं होगी। वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर, क्या आप ऐसी किताबों को अत्यधिक पसंद करेंगे। आइए अब हम चैप्टर की तरफ चलते हैं। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर फॉर यू। मार्गी इवन रोट अबाउट इट, मार्गी भी इसे लिखती है। डेट नाइट, उस रात, इन हर डायरी, अपनी डायरी पर, मार्गी इसे उस रात अपनी डायरी पर लिखती है। ऑन द पेज ही डेट 17 मई 2157, ये जो जिस समय उसने डायरी लिखी है ये उसके पेज पर अंकित डेट है 17 मई 2157, यानी हम लगभग अभी के समय से 140 साल आगे की घटना को देख रहे हैं फ्यूचर में। सी रोट, उसने लिखा, टुडे, आज, टॉमी फाउंड ए रियल बुक, टॉमी को एक वास्तविक, रियल मीन्स वास्तविक किताब मिली। इट वॉज ए वेरी ओल्ड बुक, ये एक बहुत पुरानी किताब है। मार्गीज ग्रैंडफादर, मार्गी के दादाजी वंस सेड, मार्गी के दादाजी ने एक बार कहा था, डैड की व्हेन ही वॉज ए लिटिल बॉय, जब वह एक छोटे लड़के थे, हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम, तो उनके दादाजी ने उन्हें बताया था, डैड की देयर वॉज ए टाइम, एक समय था, व्हेन, जब, ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर, जब सारी किताबें जो हैं कागजों पर छापी जाती थीं। दे टर्न द पेजेस, उन्होंने पेजों को पलटा, विच वर येलो एंड क्रिंकली, जो कि पीले थे और सिकुड़े हुए थे। एंड इट वॉज एब्सोल्युटली फनी, ये बहुत मजाकिया था, टू रीड वर्ड्स, शब्दों को पढ़ना, इन शब्दों को पढ़ना बहुत मजाकिया था। डेट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग, क्योंकि ये चलने की बजाय, मूव करने की बजाय शांत खड़े हुए थे। स्टूड स्टिल मीन्स शांत खड़े होना, खड़े हुए थे। द वे दे वर सपोज टू, जैसा कि वह मूव करते हैं, यानी जिस तरह से जब हम टीवी या कंप्यूटर स्क्रीन पर पढ़ते हैं तो कंप्यूटर स्क्रीन या टीवी स्क्रीन चेंज होती है, चेंज होने के साथ साथ उनके जो शब्द हैं स्क्रीन पर लिखे वो भी मूव करते हैं, हटते चले जाते हैं और दूसरे शब्द जो हैं आते हैं। तो स्क्रीन बदलने के कारण शब्द भी मूव करते हैं, लेकिन बुक्स में ऐसा नहीं होता। बुक्स में जो शब्द होते हैं वो परमानेंटली सिचुएटेड होते हैं और छपे हुए होते हैं, वो मूव नहीं करते। तो इस तरह की बुक देखकर टॉमी और मार्गी जो हैं बहुत खुश हुए और उन्हें बहुत अजीब लगा कि ये शब्द जो हैं वो शांत खड़े थे, मूव नहीं कर रहे थे। ऑन द स्क्रीन, जैसा कि स्क्रीन पर, आप जानते हैं कि वर्ड्स जो हैं मूव करते हैं। एंड देन, और तब, व्हेन दे टर्न बैक, उन्होंने उनको पलटा, टू द पेज बिफोर,
जो पेज वो पढ़ रहे थे पहले, उस पेज को उन्होंने पलटा। इट हैड द सेम वर्ड्स, और वैसे ही शब्द जो हैं इस पेज पर भी लिखे हुए थे। ऑन इट, इस पर भी लिखे हुए थे। डैट इट हैड वैन, जैसा कि वह थे। व्हेन दे रीड इट, जब उन्होंने इसे पढ़ा। द फर्स्ट टाइम, पहली बार, जब उन्होंने इसे पहली बार पढ़ा। गीज सेड टॉमी, चलो आगे। टॉमी ने कहा, व्हाट अ वेस्ट, कितना बेकार है। When you are through with the book, you just throw it away. जब तुम इसे देखोगे तो तुम इसे फेंक दोगे। I guess, ऐसा मेरा अनुमान है। Our television screen must have had a million books. हमारी टेलीविज़न स्क्रीन पर लाखों किताबें हैं। On it, and it's good for pleasantry more, और जो हमें अधिक मज़ा भी देती हैं, और उसमें और भी बुक आ सकती हैं, समा सकती हैं। I would have throw it away. I wouldn't throw it away. I wouldn't throw it away. मैं इसे नहीं फेंकूंगा। Same with mine. मेरे साथ भी ऐसा है। Said मार्गी, मार्गी ने कहा। She was 11. वह 11 साल की थी। And hadn't seen, और उसने कभी नहीं देखा था। As many telebooks as Tommy had, जितना कि उसने कभी इतनी किताबें नहीं देखी थी, टैली नहीं की थी, जितनी टॉमी ने टैली की थी। टैली बुक्स आप समझ सकते हैं। ई टेक्स बुक को हम टैली बुक कहते हैं, जो कि हम कंप्यूटर स्क्रीन पर देखते हैं। ही वॉज 13, और टॉमी जो है वो 13 वर्ष का था। सी सेड, मार्गी ने कहा, वेयर डिड यू फाइंड इट, तुम्हें ये बुक कहाँ मिली। इन माई हाउस, मेरे घर में। ही प्रिंटेड विदाउट लुकिंग, ऐसा उसने, सॉरी प्रिंटेड नहीं, पॉइंटेड। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, ऐसा उसने किताब को देखे बिना कहा। बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वह पढ़ने में व्यस्त था। इन द एटिक, एटिक मीन्स होती है सीट, अटारी, जो कि हम घर में निकाल लेते हैं थोड़ा सा व्यस्त सामान रखने के लिए, पुराना सामान रखने के लिए, उसे हम एटिक कहते हैं। ये मुझे एटिक पर मिली। व्हाट्स इट अबाउट, ये किस बारे में है। स्कूल, विद्यालय के बारे में। मार्गी ने क्वेश्चन किया, ये किस बारे में है। तब टॉमी ने आंसर दिया, स्कूल के बारे में है। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, मार्गी जो है बहुत, स्कॉर्नफुल मीन्स होता है घृणा से किसी चीज की उपेक्षा करना, नापसंद करना। तो मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, मार्गी जो है वो घृणा से नफरत करती है, पसंद नहीं करती स्कूल, विद्यालय को। मार्गी जो है विद्यालय को पसंद नहीं करती, घृणा करती है। व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में क्या लिखना। मार्गी क्या कहती है, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में क्या लिखना। आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल पसंद नहीं है, मैं स्कूल पसंद नहीं करती। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी जो है हमेशा स्कूल से नफरत करती थी। बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अभी मार्गी जो है स्कूल से अत्यधिक नफरत करती है। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी, उसका जो मैकेनिकल टीचर है, जो रोबोटिक टीचर है, वो उसे टेस्ट पर टेस्ट भूगोल में दिए जा रहा है। एंड सी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और वह इस समय बहुत अधिक बुरे से बुरा कार्य कर रही है। अंटिल हर मदर, जब तक कि उसकी माँ ने हैड सेकन हर हेड सोरोफुली एंड सेंट फॉर द कंट्री इंस्पेक्टर, जब तक कि उसकी माँ ने दुखी होकर
काउंटी इंस्पेक्टर को नहीं बुला लिया जब तक कि उसकी माँ ने दुखी होकर काउंटी इंस्पेक्टर को नहीं बुला लिया। ओके। He was a round little man with a red face. वह एक लाल चेहरे वाला गोल छोटा आदमी था। राउंड लिटिल मैन मतलब राउंड मीन्स गोल मोटा, लिटिल मैन ठिंगना यानी छोटा मोटा आदमी था, विथ ए रेड फेस जिसका चेहरा लाल था, एंड ए होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स, और उसके पास एक बॉक्स था जिसमें टूल्स, डायल्स मीन्स स्केल मान सकते हैं आप, अंक पट को बोलते हैं, एंड वायर्स और तारें थीं। ही स्माइल्ड वह मुस्कुराया, एट मार्गी पर, एंड गेव हर एन एप्पल और उसने उसे एक सेब दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट और फिर वह उसके टीचर रोबोटिक टीचर अपार्ट मीन्स ले गया। ठीक है, वह मुस्कुराया और उसने मार्गी को एज ए गिफ्ट एक एप्पल दिया और फिर वह उसके टीचर को ले गया। मार्गी हैड होप्ड मार्गी को आशा थी, ही वुड नॉट नो वह ऐसा सोचती थी कि वह नहीं जानता होगा, हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन कि जो रोबोटिक टीचर के उसने अलग अलग पार्ट कर दिए हैं वो उसको ठीक करना नहीं जानता होगा, ऐसा मार्गी सोच रही थी। बट ही न्यू वह जानता था, हाउ ऑल राइट कि सब ठीक कैसे करना है। एंड आफ्टर एन आवर और सो और करीब 1 घंटे या उससे थोड़ा अधिक, देयर इट वॉज अगेन वह दोबारा आ गया। लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली उस बड़े एंड काले और भद्दे, अगली मीन्स बदसूरत, भद्दे रोबोटिक टीचर के साथ, विद ए बिग स्क्रीन जिसकी एक बहुत बड़ी स्क्रीन थी, ऑन विच जिस पर ऑल द लेसन सभी पाठ वर साउंड दर्शाए गए थे, एंड द क्वेश्चन वर आस्क्ड और क्वेश्चन पूछे गए थे। यानी वह उस टीचर को ठीक करके करीब 1 घंटे बाद फिर आ गया और ये टीचर कैसा था, काला, बड़ा और भद्दा था, जिसकी स्क्रीन पर सभी लेसन जो हैं दर्शाए गए थे और सभी क्वेश्चंस पूछे गए थे। That was not so bad ये इतना बुरा नहीं था। द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट वह भाग जिससे मार्गी सबसे अधिक घृणा करती थी, वॉज द स्लॉट वह स्लॉट था, वेयर सी हैड टू पुट होमवर्क जहाँ की उसे अपना गृह कार्य रखना पड़ता था या डालना पड़ता था, एंड टेस्ट पेपर और टेस्ट पेपर डालने पड़ते थे। सी ऑलवेज हैड टू राइट उसे हमेशा लिखना पड़ता था, देम आउट इन ए पंच कोड उसे हमेशा अपने टेस्ट पेपर और होमवर्क पंच कोड में लिखने पड़ते थे। दे मेड हर लर्न ये उसे सिखाए गए थे, व्हेन शी वॉज 6 years old जब वह केवल 6 साल की थी। एंड द मैकेनिकल टीचर जो उसका मैकेनिकल टीचर यानी रोबोटिक टीचर था, कैलकुलेट द मार्क्स सभी अंकों को कैलकुलेट कर देता था, जोड़ देता था, इन नो टाइम बिना देर लगाए। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड इंस्पेक्टर मुस्कुराया, आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड जब उसने अपने कार्य को समाप्त कर लिया, जब इंस्पेक्टर ने अपना कार्य खत्म कर लिया, समाप्त कर लिया, तो वह मुस्कुराया। एंड पैटेड मार्गीज हेड पैटेड मीन्स होता है थपथपाना, और उसने मार्गी के सर को थपथपाया। ही सेड टू हर मदर उसने उसकी माँ से कहा, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट ये छोटी लड़की यानी उस छोटी सी लड़की यानी मार्गी की गलती नहीं थी, मिसेस जोन्स ठीक है, ये उस छोटी सी लड़की मार्गी की गलती नहीं थी, मिसेस जॉन। आई थिंक मैं सोचता हूँ, मुझे लगता है, द ज्योग्राफी सेक्टर मीन्स सेक्शन वर्ग जो भूगोल का वर्ग था, वॉज गियर्ड वह उस गियर्ड मीन्स होता है शब्दकोश, गियर्ड मीन्स क्या होता है शब्दकोश, जो भूगोल का शब्दकोश वाला सेक्टर था, अ लिटिल टू क्विक वो थोड़ा जल्दी
तेज हो गया था, यानी तेजी से कार्य करने लगा था। जो ज्योग्राफी का शब्दकोश वाला सेक्टर था वह तेजी से कार्य करने लगा था। गियर्ड मीन्स होता है शब्दकोश। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, ऐसा कभी कभी होता है। आई हैव सोड इट अप टू एन एवरेज 10 years लेवल, मैंने इसको एवरेज कर दिया है। अप टू एन एवरेज यानी मैंने इसको स्थगित कर दिया है, एवरेज कर दिया है 10 year लेवल, यानी 10 year लेवल पे, यानी एक 10 साल के बच्चे की तरह इसके लेवल को कर दिया है। यानी रोबोटिक टीचर में जैसा हम आपको बता चुके हैं कि उसमें जो फीडबैक होता है उसको लेवल के अनुसार सेट किया जाता है। तो यहाँ पर मार्गी जो है वो 11 years ओल्ड है, जबकि जो सेक्टर है वो इतना क्विकली हो गया था कि वह इतनी तेजी से कार्य कर रहा था जो उसकी एज से ज्यादा जो बच्चे होते हैं उनके अनुसार। तो यहाँ पर जो इंस्पेक्टर था उसने उसको मार्गी के एज के अनुसार, उसके लेवल के अनुसार सेट कर दिया था। एक्चुअली वास्तव में द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। यहाँ पर इंस्पेक्टर ने क्या बोला, ओवरऑल पैटर्न्स ऑफ हर प्रोग्रेस, यानी उसकी उन्नति का या उसकी तरक्की के लिए जो भी कार्य वो कर रही थी इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, वो बिल्कुल, क्वाइट मीन्स बिल्कुल, सेटिस्फैक्ट्री मीन्स संतुष्टिपूर्ण, बिल्कुल संतुष्टिपूर्ण था, संतुष्टिपूर्ण है। ऐसा किसने कहा, इंस्पेक्टर ने मार्गी की मदर से कहा। एंड ही पेटेड मार्गीज हेड अगेन, और उसने फिर से मार्गी के सर को थपथपाया। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्गी बहुत निराश थी। सी हैड बीन होपिंग, उसे आशा थी, दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, कि जो टीचर जो है वो जो अब नहीं आएगा, यानी कहने का मतलब है कि जो इंस्पेक्टर उस टीचर को ले गया था वह टीचर अब नहीं आएगा। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर, क्योंकि वह ऐसा क्यों सोच रही थी, क्योंकि दे हैड वंस, एक बार, वंस मीन्स एक बार, दे हैड टेकन टॉमीज टीचर, वह एक बार टॉमी के टीचर को, टॉमी जो कि 13 years ओल्ड बॉय है, उसके टीचर को अवे फ्रॉम नियरली ए मंथ, वह 1 महीने के लिए ले गया था। टॉमी के टीचर को वह 1 महीने के लिए ले गया था। बिकॉज, क्योंकि द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, क्योंकि टॉमी का जो टीचर था, जो रोबोटिक टीचर था, उसका जो हिस्ट्री सेक्टर था, यानी हिस्ट्री का जो सेक्शन था, हैड ब्लैंक्ड, वो खाली हो गया था, आउट कम्प्लीटली, यानी वह पूरी तरह से ब्लैंक हो गया था, खाली हो गया था। सो सी सेड टू टॉमी, इसलिए उसने टॉमी से कहा, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, कोई भी विद्यालय के बारे में क्यों लिखेगा। टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आईज, टॉमी ने मार्गी, हर आया है मार्गी के लिए, टॉमी लुक्ड एट हर, टॉमी ने मार्गी को देखा, विद वेरी सुपीरियर आई, बड़ी प्रतिष्ठापूर्ण, सुपीरियर मीन्स प्रतिष्ठापूर्ण आंखों से, यानी भौं चढ़ाते हुए। टॉमी ने मार्गी को भौं चढ़ाते हुए, बहुत उच्च स्तरीय होते हुए देखा। बिकॉज, क्योंकि इट्स नॉट अवर काइंड ऑफ स्कूल, क्योंकि ये जो स्कूल थे वो हमारी तरह नहीं है। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये पुराने तरीके के स्कूल हैं। डेट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर एगो, जो सैकड़ों और सैकड़ों साल पहले थे। यहाँ पर जो टॉमी है वो मार्गी को अभी जो जिस प्रकार के स्कूलों में हम पढ़ते हैं उस प्रकार के स्कूलों के विषय में बता रहा था। ही एडिड लॉफ्टली, उसने बड़े भावपूर्ण यानी प्रतिभा भावपूर्ण से प्रोनाउंसिंग बताया, द वर्ड्स केयरफुली, उस शब्द को बड़े सावधानी से, यानी जब उसने कहा सैकड़ों सैकड़ों साल पहले, ये बात उसने बड़ी लॉफ्टली यानी बहुत प्रतिष्ठापूर्ण भाव से कही। इस शब्द को उसने प्रोनाउंस यानी इसका शब्द उच्चारण उसने बड़ी सावधानी से किया। सेंचुरी एगो यानी कई सालों पहले। मार्गी वॉज हर्ट, मार्गी बहुत निराश थी यानी उसे बहुत दुख हुआ था। वेल,
आई डू नॉट नो, अच्छा मैं नहीं जानती, मुझे नहीं पता, व्हाट काइंड ऑफ स्कूल, के किस प्रकार के स्कूल, दे हैड ऑल दैट टाइम एगो, उस समय पहले, यानी उतने समय पहले किस प्रकार के स्कूल हुआ करते थे। सी रीड द बुक, उसने उस किताब को पढ़ा जो टॉमी को मिली थी। ओवर हिज शोल्डर फॉर ए वाइल, अपने कंधे तक लाकर थोड़ी देर उसने उस किताब को पढ़ा। देन सेड, और तब कहा, एनीवे दे हैड ए टीचर, क्या वह कोई टीचर रखते थे, उनके पास टीचर थे। श्योर, क्यों नहीं, हाँ, दे हैड ए टीचर, हाँ उनके पास एक टीचर होता था। बट इट वॉज नॉट ए रेगुलर टीचर, लेकिन वह एक रेगुलर टीचर यानी एक मशीन नहीं होता था। इट वॉज ए मैन, बल्कि वह एक आदमी हुआ करता था, एक मनुष्य हुआ करता था। अ मैन, एक मनुष्य। हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर, एक आदमी, एक मनुष्य कैसे टीचर हो सकता था। वेल, अच्छा, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स, वह लड़कों को और लड़कियों को वस्तुओं के बारे में यानी चीजों को बताता था। एंड गेव देम होमवर्क, और उन्हें गृह कार्य देता था। एंड आस्क देम क्वेश्चन, और उनसे प्रश्न भी पूछता था। यानी टॉमी ने क्या कहा, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क देम क्वेश्चन। टॉमी ने मार्गी से कहा कि हाँ, एक मैन टीचर होता था और वह लड़के और लड़कियों को चीजें भी सिखाता था और उन्हें होमवर्क भी देता था। एंड आस्क देम क्वेश्चन, और उनसे प्रश्न भी पूछता था। अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ, एक आदमी इतना स्मार्ट नहीं होता है। श्योर ही इज, हाँ होता है। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, मेरे पिताजी जानते हैं उतना ही जितना मेरे टीचर जानते हैं। यह किसने कहा, टॉमी ने कहा। टॉमी ने कहा मेरे पिताजी उतना ही जानते हैं जितना मेरे टीचर जानते हैं। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, वह उतना ही जानते हैं। आई वेटच, वेटच मीन्स होता है शर्त लगाना। मार्गी, मैं शर्त लगाता हूँ, ये किसने कहा, टॉमी ने कहा। मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट डेट, मार्गी जो है तैयार नहीं थी टू डिस्प्यूट डेट, यानी उससे शर्त लगाने के लिए, उस बात पर एग्री होने के लिए, डिसएग्री होने के लिए वह तैयार नहीं थी। सी सेड, उसने कहा, आई वुड नॉट वॉन्ट, मैं नहीं चाहूंगी, अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, एक अजनबी व्यक्ति मुझे मेरे घर में पढ़ाए। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, स्क्रीम्ड मीन्स होता है ठहाके मार के हंसना, विद लाफ्टर, स्क्रीम्ड विद लाफ्टर मीन्स जोर से ठहाके मार के हंसना। टॉमी ठहाकों के साथ हंसा। यू डू नॉट नो मच, तुम इतना भी नहीं जानती मार्गी। द टीचर्स डिड नॉट लिव इन द हाउस, टीचर्स घरों में नहीं रहते थे। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग, उनके पास एक विशेष इमारत होती थी। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और सारे बच्चे वहां जाते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग्स, और सभी बच्चे एक जैसी चीजें सीखते थे। श्योर, निश्चित ही, इफ दे वर द सेम एज, निश्चित ही वे सभी एक जैसी उम्र के होते थे। तब मार्गी बोलती है, बट माई मदर सेज अ टीचर हैज टू बी एडजस्ट टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल, लेकिन मेरी माँ कहती है कि एक टीचर को हैज टू बी एडजस्ट होना पड़ता है, टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल्स, प्रत्येक लड़के और लड़की के माइंड के अनुसार उसे फिट करने के लिए एडजस्ट होना पड़ता है। इट टीचेज एंड डेट ईच किड्स हैज टू बी टॉट डिफरेंटली, और ये टीचर पढ़ाते हैं। एंड डेट ईच किड्स हैज टू बी टॉट डिफरेंटली, यानी प्रत्येक बच्चे को अलग तरीके से पढ़ाया जाता है। जस्ट द सेम, वैसे ही, दे डिड नॉट डू, वे नहीं करते थे। डेट वे देन, जैसा कि किया जाता है। इफ जस्ट द सेम, दे डिड नॉट डू इट दैट वे देन,
वे वैसे भी वो नहीं करते थे जैसा कि किया जाता है। इफ यू डू नॉट लाइक इट, यदि, यानी यहाँ पर टॉमी जो है वो मार्गी से बोल रहा है कि उस समय के जो टीचर थे वो बच्चों के साथ ऐसा नहीं करते थे जैसे आजकल के रोबोटिक टीचर करते हैं। इफ डू नॉट लाइक इट, यदि तुम इसे पसंद नहीं करते हो तो यू डू नॉट हैव टू रीड द बुक, तो तुम्हें बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। यानी टॉमी ने मार्गी से कहा कि यदि तुम इस किताब को पसंद नहीं करती हो तो तुम्हें बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आई डिडंट से, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। आई डिडंट लाइक इट, कि मैं इसे पसंद नहीं करती हूँ। मार्गी सेड क्विकली, मार्गी ने जल्दी से कहा, तुरंत कहा कि मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि मैं इसे पसंद नहीं करती। सी वॉन्टेड टू रीड, वह चाहती थी टू रीड, पढ़ना, अबाउट दोज फनी स्कूल, यानी उन मज़ेदार स्कूल्स के बारे में वह पढ़ना चाहती थी। दे वरंट इवन हाफ फिनिश्ड, और उन्होंने अपनी आधी बात ही खत्म नहीं की थी। यानी दे वरंट इवन हाफ फिनिश्ड, अभी उन्होंने अपनी आधी बात भी खत्म नहीं की थी। व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड, मार्गी की मदर ने बुलाया मार्गी स्कूल, यानी मार्गी की मदर ने उसे बुलाया, मार्गी का स्कूल टाइम हो चुका है। मार्गी लुक्ड अप, मार्गी ने ऊपर देखा। नॉट येट ममा, अभी नहीं ममा। नाउ, अब। सेड मिसेस जॉन, मिसेस जॉन ने कहा, अभी। नाउ मीन्स अभी। एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और शायद ये टॉमी के लिए भी स्कूल का टाइम है। ये किसने कहा? मिसेस जॉन, मार्गी की मदर ने। मार्गी सेड टू टॉमी, मार्गी ने टॉमी से कहा, कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल, क्या मैं इस किताब को और अधिक पढ़ सकती हूँ विथ आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद, क्या मैं इस किताब को आफ्टर स्कूल के बाद और अधिक पढ़ सकती हूँ? मे भी, हो सकता है, ही सेड नॉनचैलेंटली, टॉमी, ही आया है टॉमी के लिए, टॉमी ने यह नॉनचैलेंटली यानी बिना रुचि से कहा। नॉनचैलेंटली मतलब बिना इंटरेस्ट लिए कहा। और ही वॉक्ड अवे विसलिंग, ही वॉक्ड अवे विसलिंग, और वह सीटी बजाते हुए चला गया। द डस्टी बुक टग्ड बीनीथ हिज आर्म्स, और उस धुंधली किताब को अपने हाथ के नीचे दबाए हुए। मार्गी वेंट, उस धुंधली किताब को अपने हाथ के नीचे दबाए हुए वह चला गया। मार्गी वेंट इनटू द क्लासरूम, मार्गी भी अपने क्लासरूम में चली गई। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, और ये बिल्कुल उसके बेडरूम के राइट साइड यानी अगला ही कमरा था। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन, और जो उसका मैकेनिकल टीचर यानी उसका जो रोबोटिक टीचर था वो उस समय ऑन था। एंड वेटिंग फॉर हर, और उसका इंतजार कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन, ये हमेशा इसी प्रकार ऑन हो जाता था। एट द सेम टाइम, ठीक उसी समय। एवरी डे, प्रत्येक दिन। एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, यानी शनिवार और इतवार को छोड़कर ठीक उसी टाइम ये हमेशा ऑन हो जाता था। बिकॉज, क्योंकि हर मदर, उसकी माँ ने, हर मदर सेड, क्योंकि उसकी माँ ने कहा था मार्गी से, लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर, छोटी लड़कियां अत्यधिक अच्छा सीख सकती हैं, अधिक अच्छा सीख सकती हैं, इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, यदि वह प्रत्येक दिन उसी समय, रेगुलर आवर्स यानी प्रत्येक समय उसी सेम टाइम पर सीखें। द स्क्रीन वॉज लिट अप, जो स्क्रीन थी, जो पर्दा था, वो लिट अप यानी ऑन हो गया। एंड इट सेड, और उसने कहा, टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, आज आपका अर्थमेटिक का चैप्टर द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, और स्लॉट में आप अपने कल का होमवर्क, कल का गृह कार्य इंसर्ट कीजिए, यानी स्लॉट में आपको अपना जो कल का होमवर्क है उसको सबमिट करना था। मार्गीज डिड
सो मार्गी ने ऐसा ही किया। विद द साई, एक गहरी सांस लेते हुए, मार्गी ने एक गहरी सांस लेते हुए वैसा ही किया। सी वॉज थिंकिंग, वह सोच रही थी। अबाउट द ओल्ड स्कूल, उन पुराने स्कूल्स के बारे में। दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय, जो हुआ करते थे जब उसके दादाजी के दादा एक छोटे लड़के थे। ऑल द किड्स, सभी बच्चे, फ्रॉम द होल नेबरहुड कम, सभी बच्चे पड़ोस से आया करते थे, आते थे। लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, हंसते हुए और चिल्लाते हुए। इन द स्कूल यार्ड, यानी स्कूल के मैदान में हंसते हुए चिल्लाते हुए पड़ोस से बच्चे आया करते थे। सिटिंग टुगेदर, एक साथ बैठते थे। इन द स्कूल रूम, स्कूल की कक्षा में एक साथ बैठते थे। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और दिन के अंत में एक साथ घर जाते थे। दे लर्न द सेम थिंग्स, वह एक जैसी चीजें सीखते थे। सो दे कुड हेल्प वन एनदर, इसलिए कि वह एक दूसरे की मदद कर सकें। विद द होमवर्क, गृह कार्य में। एंड टॉक अबाउट इट, और इसके बारे में बात कर सकें। एंड द टीचर्स वर पीपल, और जो शिक्षक थे वह पीपल थे, यानी लोग थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, मैकेनिकल टीचर ने पर्दे पर फ्लैश यानी लाइट फ्लैश की। व्हेन वी एड फ्रैक्शन हाफ एंड फोर्थ, और उसने कहा कि अब हम फ्रैक्शन ऐड करेंगे यानी भिन्नों को जोड़ेंगे। और मार्गी वॉज थिंकिंग, लेकिन मार्गी जो है वो सोच रही थी। अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड, कि बच्चों कितना प्रेम करते थे। और हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज, यानी पुराने दिनों में बच्चे कितना पसंद करते थे, कितना प्यार करते थे स्कूलों से। सी वॉज थिंकिंग, वह सोच रही थी। अबाउट द फन दे हैड, उन्हें कितना मजा आता था, यानी वह बच्चों के उन स्कूलों में पढ़ने और उस मजे के बारे में सोच रही थी जो बच्चों को स्कूल में रहकर एक साथ आता है। यहाँ पर आपका ये चैप्टर खत्म होता है। इसके क्वेश्चन आंसर जो हैं हम कल आपको प्रोवाइड करवा देंगे, और आपको भी घर पे ये जो स्टोरी है इसको पूरा लर्न करना है। जैसा कि आप इस स्टोरी को पढ़ने के बाद समझ ही गए होंगे कि ये जो है भविष्य में सेट की गई स्टोरी है, और निश्चित ही आप इसको पढ़ेंगे और समझेंगे। ओके।